जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। साथियों, आज हम कुछ व्यवहारिक विषय पर बातें करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है, जिसे हम आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो किसी रिश्तों में हो या समाज में। प्राचीन काल से एक कहावत है कि शहद पाना है तो छत्ते पर हमला मत करो। सही कहा गया है। अगर आप छत्ते पर हमला करते हैं तो शहद पाना तो दूर की बात है, मधुमक्खियाँ आप पर हमला कर देगा। और ये सिर्फ मधुमक्खी पर नहीं बल्कि हर किसी पर लागू होता है। मान लीजिए कि आप किसी सरकारी कार्यालय में गए हैं और वहाँ कुर्सी पर बैठा सरकारी कर्मचारी के हाथ में आपने कुछ पेपर पत्र दिया है। फिर वो कहता है कि आज नहीं होगा, कल आ जाइए, आज बंद हो गया है। मगर आप अपनी घड़ी देखते हैं और फिर कहते हैं अभी भी 5 मिनट बाकी है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो वो इंसान नाराज़ हो जाएगा और वो आपका काम नहीं करेगा। वो अपने सामानों को बही खाते की घड़ी करने लग जाएगा, जैसे कि आप उसका कुछ चुराने आए हैं, छीनने आए हैं। और वो अपने आप को गलत और आपको सही साबित नहीं करना चाहता, इसलिए वो आपका काम नहीं करेगा। वो ये भी नहीं चाहेगा कि आप ज़्यादा देर तक वहाँ खड़े रहें। वो कहेगा चाहिए कल आ जाइए, और आपका काम नहीं बनेगा। आप अपनी घड़ी देखकर 5 मिनट बाकी है कहने के बजाय अगर आप कहते कि जी हाँ सर, आपने सही कहा, मुझे आने में देर हो गई, मगर आप चाहे तो मेरा ये काम कर सकते हैं, प्लीज़ सर। तब वो अपने आप को सिंहासन पर बैठा हुआ पाएगा और उसे ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसका कुछ चुराने आए हैं, छीनने आए हैं। वो अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करने लगेगा और फिर वो कहेगा दे दीजिए, देखता हूँ, और इसी तरह वो आपका काम करेगा, आपका काम बन जाएगा। हाँ, तो हमें जितना प्रशंसा तारीफ की चाहत होती है उतना ही निंदा का डर होता है। आप किसी की गलतियाँ बताएं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि 99% लोग चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, वे अपनी गलतियाँ नहीं मानते। जो मूर्ख है वही दूसरों की निंदा, आलोचना और शिकायतें करता है, जबकि समझने और माफ़ करने के लिए आत्मनियंत्रण और चरित्र की ज़रूरत होती है। साथियों, हम लोगों की निंदा ना करें। जब हम किसी से व्यवहार करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम तर्क भरे लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे, बल्कि आत्माभिमान और भावनाओं से भरे लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। लोग गर्व से भरे होते हैं और अहंकार और अभिमान से प्रेरित होते हैं, इसलिए किसी से तर्क ना करें, क्योंकि आप तर्क में जीत नहीं पाएंगे। कई बार लोग किसी पर हमला सिर्फ इसलिए करते हैं, अपने बचाव के लिए, कि कोई हमें चोट ना पहुंचाए, इसलिए उसके पहले उस पर हमला कर देते हैं, चाहे वो छोटी सी कीड़ मकोड़ी क्यों ना हो। साथियों, चाहे लोग कितना भी गलत क्यों ना हो, सुधरना तो हमें अपने आप को ही है। और ये भी देखा गया है कि जिस जानवर को उसके अच्छे बर्ताव के लिए पुरस्कृत किया जाता है, वो जानवर जल्दी सीखता है उस जानवर से जिसे अपने बुरे बर्ताव के लिए सज़ा दी जाती है। और ये बात इंसान पर भी लागू होता है। साथियों, हम किसी की निंदा ना करें, किसी की शिकायत ना करें, आलोचना ना करें। हम लोगों की तारीफ़ करें, उसके जो अच्छे गुण हैं उसकी बातें हम करें, वो बताएं, मगर याद रखें मक्खनबाजी हम ना करें। हम किसी की शिकायत करने से पहले, किसी की आलोचना निंदा करने से पहले ये समझें
समझने की कोशिश करें और ये समझे कि ये इंसान ऐसा क्यों करता है। हम उसके प्रति सहानुभूतिशील बनिए। सहनशीलता और उदारता से जो फायदा होता है, आलोचना से वो नहीं होता। साथियों, ईश्वर भी जब किसी को फैसला सुनाता है तो वो भी तब फैसला सुनाता है जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं। साथियों, हम किसी की आलोचना न करें। सब कुछ जानने का मतलब है माफ़ कर देना। तो साथियों, हम इतना आसानी से क्यों नहीं माफ़ कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते, भुला नहीं पाते, जबकि हमें सब पता है। साथियों, मैंने एक पण ले लिया आज से कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगी, जो अच्छाई है उसमें वो बोलूँगी। और ये हम सभी कर सकते हैं। साथियों, ये कुछ व्यवहारिक बातें थी जो मैंने बताया, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें मानसिक रूप से शांति मिलेगी और शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ रहेंगे। इस विषय में आपका क्या राय है, ज़रूर बताइए। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आपके बगैर बिना मैं कैसे ग्रोथ कर सकती हूँ। तो साथियों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।